देखिए, हम सभी जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है और बिना स्वास्थ्य के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो मनुष्य से लेकर किसी भी प्रकार का जीव जंतु या पेड़ पौधा बिना स्वास्थ्य के सही और सुचारू रूप से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आइए, आज मैं ऐसे टॉपिक को बताने जा रहा हूँ जो जिंदगी और मौत से जूझने का काम हमेशा लोग करते हैं, और उस टॉपिक का नाम है किडनी क्या है, यह फेलियोर कैसे होता है। इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है और आपको ध्यान से देखना है और देखने के बाद लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और इसके बारे में मैं इतनी अच्छे ढंग से बताने जा रहा हूँ कि जिसको समझने के बाद आपको यह याद हो जाएगा और अपने जीवन में इसको उतार कर हेल्थ यानी स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीठ के पीछे दोनों तरफ सेम के बीज के आकार का जो शेप एंड साइज होता है उसको हम किडनी कहते हैं। और किडनी इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज also main parts in human body। यह मनुष्य का सबसे मेन पार्ट होता है। और लेफ्ट किडनी लेफ्ट साइड होता है, राइट किडनी राइट साइड होता है। यानी किडनी जो दो होता है, एक लेफ्ट में एक होता है राइट में। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम होता है जिसको हम तंत्र कहते हैं, देयर आर मेनी सिस्टम इन माई बॉडी बट एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। लेकिन इसके अतिरिक्त ऑल आर द सिस्टम इज कंट्रोल इज द नेम ऑफ द किडनी। सभी तंत्रों को किडनी जो है नियंत्रण करने का काम करता है। हम लोग जानते हैं कि जो किडनी को तंत्र जो नियंत्रण करने वाला है, फिर किडनी भी उसको नियंत्रण करने का काम करता है, उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। NERVOUS सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र। और दूसरा का नाम है एक्सक्रेटरी सिस्टम, SYSTM। इसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। और तीसरे को कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को कहते हैं श्वसन तंत्र। और चौथे को कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको बोलते हैं प्रजनन तंत्र। और पांचवें को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, CIRCULATORY। इसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, इसके समझाने के पहले मैं एक चीज बता रहा हूं कि आज दैनिक जीवन में विश्व स्तर पर जो है चीनी की बीमारी होती है, जिसको मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं, और रक्तचाप की बीमारी होती है। एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी
120/80 होता है। अगर इससे ज्यादा बढ़ा तो भी खतरनाक, और इससे ज्यादा कम हुआ तो भी खतरनाक 120/80 से। तो ये अगर चीनी का रोग होता है तो डायरेक्ट इफेक्ट करता है किडनी पर। इसलिए अगर जिसको मधुमेह का रोग हो और या मधुमेह या चीनी का रोग हो और ब्लड प्रेशर हाई या लो हो, तो वैसी परिस्थिति में किडनी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा चीज होता है इसमें कि अगर बीपी बहुत हाई हो जाता है, 300-400 से अगर हमेशा इरेगुलर टाइप ऑफ जाता है, तो वैसी परिस्थिति में भी किडनी खराब होने की पूरी संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त किडनी में कभी किसी कारणवश लोग गिर गया या कोई चीज से चप गया, वैसे परिस्थिति में जो है किडनी में अगर आघात पहुंचता है तो वैसे परिस्थिति में किडनी खराब होने की पूरी संभावना रहती है, यानी किडनी फेलियर होने की संभावना रहती है। अगर आदमी सचेत हो चीनी की बीमारी में या रक्तचाप में, तो वैसी परिस्थिति में किडनी खराब होने की पूरी संभावना नहीं रहती है। सबसे पहले इनवाइट देता है कि क्रिएटिनाइन जो होता है वो नॉर्मल रेंज में 0.2 से लेकर 0.678 तक होता है। अगर उसको 1 से 2 से ज्यादा अगर बढ़ेगा तो वैसी परिस्थिति में किडनी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। अब दूसरा चीज हम देखते हैं कि इसमें एक पॉइंट छूट गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, DIGESTIVESYSTEM। डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र बोलते हैं। डाइजेस्टिव SYSTEM पाचन तंत्र। अब यहां हमें देखना है कि मधुमेह क्या है। ये लाइलाज बीमारी है, ये छूटने वाला नहीं है। पेट के निचले हिस्से में पेंक्रियाज या अग्न्याशय होता है, जिसमें इंसुलिन नाम का पाचन होता है, और इंसुलिन जो हार्मोन है उसका सही और सुचारू रूप से पाचन नहीं होगा तो मधुमेह या चीनी या डायबिटीज का रोग हो जाएगा। चीनी का बीमारी जो है सारे सिस्टम को बर्बाद करता है। ऑल आर सिस्टम इज द कंट्रोल ऑफ द किडनी। सभी प्रकार के तंत्रों को नियंत्रण करने का काम करता है। किडनी जब खराब हो जाएगा तो वैसी परिस्थिति में सभी प्रकार के तंत्रों पर इफेक्ट पड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, सोचने समझने की क्षमता में कमी आ जाती है। एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र, यानी जो गंदे और वाज्य पदार्थ निकाले जाते हैं उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसको सबसे ज्यादा प्रभावी करेगा, इसलिए कि मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जीय जो अंग होता है वो किडनी होता है। और ये किडनी उत्सर्जीय अंग जो गंदे वाज्य पदार्थ जो यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह बनता रहता है। रक्त की कमी हो जाएगी, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ द ब्लड, रक्त की कमी हो जाएगी और आदमी को श्वसन क्षमता की भी जो नियंत्रण होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम उसको अनकंट्रोल कर देता है। इसलिए कि एक स्वस्थ मनुष्य जो है 70 से 75-72 बार उसके हृदय का धड़कन या नाड़ी की गति होती है, तभी आदमी स्वस्थ रहता है। इसमें इरेगुलर टाइप आ जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रजनन तंत्र को भी समाप्त कर देगा। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण का जो काम होता है, रक्त जो एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम होता है, उसको जो है सही और सुचारू रूप से संचालित नहीं करेगा। आइए अब हम फिगर के माध्यम से जानते हैं कि राइट किडनी राइट साइड, लेफ्ट किडनी लेफ्ट साइड। जो सबसे ऊपरी पार्ट्स जो दोनों तरफ होता है उसको हम आर्टो कहते हैं, ऑर्टा कहते हैं। फिर वेना जो दाहिने साइड में वीना केवा होता है, रेनियल जो भेन होता है। फिर यूरेटर जो मूत्र का, जहां मूत्र स्टोरेज होता है। जो ब्लाडर होता है
उसमें मूत्र जो है स्टोरेज होता है और फिर यूरेथ्रा के माध्यम से मूत्र मार्ग के जरिए जो अवशिष्ट पदार्थ और गंदे पदार्थ होते हैं वो सबको छान के फेंक देता है। लेकिन जब किडनी की खराबी होती है या फेलियर होता है तो वैसे स्थिति में जितना भी पॉइजन टाइप का पदार्थ होता है वो रक्त में मिल जाता है और रक्त हमारा जो है पूरे शरीर में संचरण का काम करता है, तो वहां पर सारे सिस्टम को बर्बाद करने का काम करेगा। तो ये किडनी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और इसको कैसे सुरक्षित रखेंगे इसके बारे में हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। अब आइए, हमें किडनी को नियंत्रण करने के लिए बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार, यानी वैसा आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक तत्व मिले रहते हैं उसको संतुलित आहार कहते हैं। एक स्वस्थ आदमी को पाचन क्रिया को संपादित करने के लिए सिर्फ 2 रोटी खाना है और दाल का इस्तेमाल करना है, फिर हरे पत्तीदार सब्जी का इस्तेमाल करना है, उसके बाद जो है सलाद का उपयोग करना है और फिर 250 ग्राम दूध और दाल का इस्तेमाल करना है। यही आपका जो है संतुलित आहार है। लेकिन लोग रिच डाइट और प्रोटीनियस डाइट का सेवन करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को इरेगुलराइज कर देता है धीरे धीरे। जब इरेगुलराइज हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम इज द अनकंट्रोल, तो डायरेक्टेड इफेक्टेड बाय द किडनी, पाचन शक्ति को जब बर्बाद करेगा तो इसका मतलब कि किडनी पर प्रेशर पड़ता है जिससे किडनी खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए हमें वैसे आहार का सेवन करना चाहिए। अगर हम मीट मछली का इस्तेमाल करते हैं तो लिमिट मात्रा में करना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में नहीं। काजू किशमिश का भी इस्तेमाल करते हैं तो अधिक मात्रा में नहीं करना है। घी का भी उपयोग करना है तो लिमिट सही और सुचारू रूप में करना है, अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन आजकल एक चीज का फैशन चल रहा है कि इतना तेलीय पदार्थ का लोग इस्तेमाल करते हैं, घरों में हमारे महिलाएं करती है, या इतना मसाला का उपयोग करती है कि जो मुंह मांगता है वो देता है और पेट मांगता है वो नहीं देता है, जिसके कारण हर प्रकार के विकार यानी डिसऑर्डर प्रारंभ हो जाता है। तो ये किडनी के बारे में इसको आप लोग समझिए और जब किडनी फेलियर हो जाता है तो अच्छे डॉक्टर या चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और धार्मिक उन्माद में नहीं पड़ना चाहिए, धर्मांध नहीं होना चाहिए, यानी झाड़ फूक के फेरा में नहीं आना चाहिए। सफल जो इस देश में महान चिकित्सक है, एमबीबीएस डॉक्टर है, किडनी से संबंधित जो डॉक्टर है उसको दिखलाना चाहिए और बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट हमारे भारत में है और इससे हम खान पान और सारे चीज़ों पर नियंत्रण करना चाहिए। और जो लोग लगातार एंटीबायोटिक्स दवा का प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक्स इज ए केमिकल मटेरियल, तो वो एंटीबायोटिक्स कहीं ना कहीं हानि करता है किडनी पर भी। लगातार बहुत दिनों तक करने के बाद 1 साल 2 साल करते हैं तो वो किडनी को इफेक्ट करता है। फिर पेन किलर जो दवा होती है जैसे पैरासीटामोल टाइप का जो दवा हो या ब्रूफेन आइब्रूफेन हो या डिफरेंट टाइप हो, वो सब का इस्तेमाल। अब जैसे आप देखते हैं कि जनरली लोग किसी तरह को जो वो एंटीबायोटिक्स का जैसे नियोमाइसिन है, लिवोमाइसिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, अल्थ्रोसिन है, अल्थ्रोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिटिन है, ये सब चीज़ का जो इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर के सलाह से करना है, फायदेमंद है। इसलिए कि एंटीबायोटिक्स क्या है, केमिकल मटेरियल है। वो केमिकल हुई इज द मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो विभिन्न प्रकार के जो लाभदायक जीवाणु है उससे बनता है। तो आज मैं इसी को यहीं पर एंड करता हूँ और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखिए और याद रखिए।